कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। साथियों, बेटी बचाओ का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जिस संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनकर आते हैं, ये उसी वाराणसी की एक बेटी की आप बीती है। बेटी का नाम रोशनी जायसवाल है। बेटी को एक शख्स जिसका नाम सैफरन राजेश सिंह 4 साल से इस बेटी का पीछा करना, धमकियां देना, बलात्कार की धमकियां देना की हिम्मत दिखा रहा था। आज सैफरन राजेश सिंह आजाद घूम रहा है और बेटी का परिवार जेल में है। बेटी 9 साल के बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ आंसुओं में दर दर की ठोकरें खा रही है, अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रही है। मैं वाराणसी की इस बेटी रोशनी जायसवाल की एक अपील हम तक पहुंची है। मैं चाहूंगी उसकी अपील को आपके माध्यम से देश के सामने रखा जाए, क्योंकि ये आंसू, ये डर, ये असुरक्षा, ये न्याय की गुहार सिर्फ एक नहीं, आज देश की अनेकों बेटियां लगा रही हैं। रोशनी जायसवाल जी का ये वीडियो। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूं जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्पॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। रोशनी जायसवाल का कसूर कहे सिर्फ इतना है कि रोशनी जायसवाल वाराणसी की है, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से लोकतंत्र के तहत बेटियों की लड़ाई को लड़ती रही। महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते और आज एक विधायक होने के नाते मैं हर एक उस महिला को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेके स्टार्ट की थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में मैं विधानसभा में पहुंच गई हूँ। कोई भी बहन और कोई भी बेटी जिसको ये लग रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में जैसे हमारे साथ में पूरा देश खड़ा था। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी की IT सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है। उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ, ब्रजभूषण का जो केस था वो आज भी कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में ये बातें फैलाई गई हैं कि ये केस बिल्कुल झूठा था, गलत था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो केस आज भी कोर्ट में है। 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में FIR की हुई है। 1 महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में पूरी गवाही हो चुकी है। 5 जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी अभी बाकी है।
वो केस हम अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें हर तरीके से तोड़ने की, हमारे खिलाफ में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूं कि हम सीना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ में। मैं पूरे देशवासियों से, प्रधानमंत्री जी से, हर एक उस भारतीय नागरिक से पूछना चाहती हूं कि रोशनी जायसवाल का गुनाह क्या था। सिर्फ इतना कि जो उसको अब्यूज मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हर एक महिला को फेस करना पड़ता है, वही रोशनी जायसवाल फेस करी थी। लेकिन एक सब्र का जो एक बांध होता है वो कई बार एक महिला का भी और किसी भी नागरिक का टूट जाता है जब ये 4 साल तक जब वो बर्दाश्त कर रही है। महिलाओं को धमकी देने वाला और जो मेरे संज्ञान में आया है, ये सिर्फ रोशनी जायसवाल को नहीं, एक भी सिंगल महिला को इस आदमी ने नहीं छोड़ा है उसके खिलाफ में गलत टिप्पणी करने के अलावा, या उसके खिलाफ में कोई भी गलत बात नहीं की हो उसने सोशल मीडिया के ऊपर। आज बात यह नहीं है कि रोशनी जायसवाल कांग्रेस की पदाधिकारी है या वो कांग्रेस पार्टी में है। बात यह है कि वो एक महिला है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख रही हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महिला है और वो लड़ना जानती है, ये उसका गुनाह है। रोशनी को लगातार राजेश, भगवा राजेश, और भगवा का आप मतलब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। उसका नाम जो है सैफरन राजेश है, बलात्कार की धमकियां दे रहा है। ना तो भाजपा की सरकार ने या ना यूपी सरकार ने, ना यूपी की पुलिस ने अभी तक कुछ बोला है। भगवा के भेष में छिपे हुए राजेश जैसे जो ये लोग हैं, जो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं, ऐसे बदमाशों पे क्या कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या हम एक उम्मीद की नजर से देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमारी सरकार कुछ करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है, आस और उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं उस छोटी सी उम्मीद के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को बोलना चाहती हूं कि उम्मीद को जिंदा रखना। आपके सामने रोशनी जायसवाल जैसी, विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी बेटियां सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए।